अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आपने सारी देखनी है क्योंकि विंटर के लिए स्पेशल ये मैं जैकेट जो है ना आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। खद्दर का मैंने कपड़ा लिया है, मैं प्रिंटेड बना रही हूँ। आप चाहें तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। जो भी आपने बनाना हो आप बना सकते हैं। मैं खद्दर की ही लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ, यानी कि जो मैं शमीज़ यूज़ कर रही हूँ वो भी खद्दर की ही है। आप चाहें तो आप कॉटन की लगा सकते हैं। मुझे थोड़ी सी थिक रखनी थी, इसलिए मैं शमीज़ खद्दर की यूज़ कर रही हूँ। फ्रंट और बैक दोनों को मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया है। लेंथ ली है 31 इंचज़। ये इतनी ही आपने लेंथ लेनी है, इससे छोटी लेंथ में ये सूट नहीं करेगी। और जो विड्थ है वो मैंने ली है 12 इंचज़, और ये स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए बिल्कुल ठीक है। स्मॉल को थोड़ी सी खुली होगी लेकिन मीडियम को बिल्कुल ठीक होगी। आप चाहें तो अपने साइज़ के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि ये लाइनिंग के साथ है, शमीज़ के साथ बनानी है, इसलिए आपने हर जगह से आधा आधा इंच खुला रखना है। मैं शोल्डर लेती हूँ 7.5 इंचज़, तो मैंने 7.5 इंचज़ यहाँ पे नहीं लिया। मैंने शोल्डर लिया है 8 इंचज़, क्योंकि खद्दर की लाइनिंग होगी और नीचे से भी इसके कुछ पहनना पड़ता है, तो इसलिए ये तंग ना करे। तो जो आर्म होल की लेंथ है वो भी जितना शोल्डर होता है उतनी ही होती है, वो भी मैंने 8 इंचज़ ली है। और जो चेस्ट है, चेस्ट का निशान मैं लगाती हूँ 9.5 इंचज़ पे, लेकिन फिर से कि इसको खुला रखना है थोड़ा सा, तो इसको मैं 10 इंचज़ पे निशान लगा रही हूँ चेस्ट का। अगर आप चेस्ट का निशान 10 इंचज़ ऑलरेडी लगाते हैं तो आप 10.5 इंचज़ कर लें। अगर आपका शोल्डर ऊपर से 8 इंचज़ है तो आप 8.5 इंचज़ कर लें। इस तरह से आपने आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना हर जगह से छोड़ना है, और फिर आपने निशान लगा के कटिंग करनी है। शोल्डर से मैंने अरेब दे ली है और फ्रंट और बैक की मैंने एक ही साथ कटिंग कर ली है, लेकिन अभी कटिंग कंप्लीट नहीं हुई। तो आपने क्या करना है, चेस्ट के निशान से दामन तक थोड़ा सा इसको अरेब में ले जाना है, यानी कि तिरछा निशान लगाना है, जिस तरह से ए लाइन होता है। ए लाइन ये होगा नहीं, बहुत मामूली सा फ़र्क होगा, लेकिन इस तरह ही आपने कर लेना है। क्योंकि बिल्कुल अगर आप इसको स्ट्रेट लेके जाएंगे, जितनी चेस्ट है उतना ही दामन रखेंगे, तो ये बहुत अजीब सी लुक देगी। इसलिए आपने नीचे से थोड़ा सा इसको साइड वाइज ले जाना है। बिल्कुल ए लाइन आपने शेप दे लेनी है, लेकिन पहनने के बाद ये ए लाइन लगेगा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट सी जैकेट लगेगी। पिक्चर मैं आपके साथ एंड पे शेयर कर देती हूँ, दिखा देती हूँ। अभी फ्रंट की मैंने डीप कटिंग नहीं की थी, तो आपने बैक को साइड पे कर लेना है, और फ्रंट की जो डीप कटिंग होती है ना आर्म होल की, वो आपने कर लेनी है इस जगह से। वैसे इसकी कटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी हमने लाइनिंग की कटिंग नहीं की, तो अभी लाइनिंग की कटिंग करनी है। आप चाहें तो एक साथ रख के भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये खद्दर का कपड़ा है तो चारों कपड़े एक साथ आप कट नहीं कर सकते, बहुत थिक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लाइनिंग जो है ना वो इस तरह से रख के कटिंग करनी है। अगर आप कॉटन की यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप जब शर्ट की कटिंग करेंगे ना, सेम उसी वक्त आप नीचे लाइनिंग को भी रख लें और एक साथ कटिंग कर लें। क्योंकि मैं खद्दर की यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने अलग अलग इनकी कटिंग जो है ना वो कर लेनी है। पहले मैंने बैक के साथ रखी है, ये देखें लाइनिंग, और उसकी कटिंग कर रही हूँ। सेम उसी जगह से करनी है जिस जगह से शर्ट की हुई है। थोड़ा सा भी आपने छोटा बड़ा नहीं रखना लाइनिंग को, बिल्कुल आपने उसी साइज से कटिंग करनी है जो आपने शर्ट की कर ली है, यानी कि जैकेट की कर ली है। और अभी आती है फ्रंट की बारी। ये देखिए इस तरह से एडजस्ट कर लेना है आपने, और फ्रंट भी सेम वैसे ही काटना है जिस तरह से आपने बैक की लाइनिंग काटी थी। तो अभी जो मैंने फ्रंट काटी है ये ओपन नहीं की, ओपन हम बाद में करेंगे, इसका नेक काटने के बाद ओपन करेंगे, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। अगर आप पहले ही इसके 2 पीसेस ले लेंगे तो मुझे लगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने फिर इसलिए पूरा एक पीस लिया है, फ्रंट और बैक को एक साथ काटा है और फिर इसको ओपन करना है। नेक की विड्थ मैंने ली है 3 इंचज़ और डेप्थ भी मैंने 3 इंचज़ ली है, और ये आपने राउंड नेक जो है ना वो इस तरह से काट लेना है। लाइनिंग का भी मैंने साथ ही काटा है, और जो वैसे प्रिंटेड कपड़ा था उसका भी साथ ही काटा है। और अभी जो बैक है उसके ऊपर आपने फ्रंट को रख लेना है इस तरह से, ये नेक कटिंग करने के लिए रखना है। और जो बैक की नेक है ना वो जस्ट आपने 1 इंच डीप लेनी है, और विड्थ जितनी फ्रंट की है उतनी ही लेनी है। ये देखें, तो अभी मैं बैक को यहाँ से उठा लूँगी, और जो फ्रंट है उसको आपने सेंटर से ये देखें काट लेना है। प्रिंटेड कपड़ा भी मैं काट रही हूँ और जो लाइनिंग का कपड़ा है वो भी काट रही हूँ, दोनों को आपने सेंटर से काट लेना है और इसको ओपन कर लेना है। और जो बैक का पीस है वो आपने वैसे ही रहने देना है, उसको कुछ नहीं करना, जस्ट फ्रंट को आपने कट करना है। अभी ये देखें, बैक को आपने इस तरह से खोलना है, इसके ऊपर फ्रंट के आपने दोनों पार्ट रखने हैं और शोल्डर की सिलाई लगानी है।
लेकिन यहाँ पे आपने लाइनिंग अभी साथ अटैच बिल्कुल नहीं करनी। जस्ट वही कपड़ा आप यहाँ पे सिलाई करेंगे जो आपने बाहर रखना है, यानी कि जो मैं प्रिंटेड कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, आपका जो भी हो, यहाँ से आपने शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। तो उसके बाद आपने लाइनिंग लेनी है और लाइनिंग की बैक लेनी है और उसके ऊपर आपने फ्रंट रखनी है लाइनिंग की ही, और इसके भी शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। ये देखें। तो ये सिलाई लगाने के बाद अभी आपने क्या करना है, मैं आपको ज़रा सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें, सिलाई मैंने लगा ली है। इसको ज़रा अपनी तरफ कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी रहे देखने में। और इसके ऊपर अभी जो लाइनिंग की सिलाई लगाई थी वो आपने इस तरह से अटैच कर देनी है, रख देनी है। यानी कि शमीज़ और जो जैकेट का कपड़ा है ना, वो आपने इस तरह से रख देना है ऊपर नीचे। और फिर आपने सिलाई लगानी है यहाँ से, जो ओपन हिस्सा है ना, वहाँ से आपने सिलाई शुरू करनी है। नेक के गिर्द आपने सिलाई लगानी है इस तरह से, और फिर से आपने ओपन साइड की तरफ लेके आनी है। तो इस तरह से लाइनिंग आपने अटैच करनी है, ठीक है। इससे फिनिशिंग जो है ना वो बहुत प्यारी आती है। बिल्कुल आपको प्रोफेशनल जो है ना जैकेट दिखने को मिलेगी जब ये रेडी हो जाएगी। जस्ट मैंने दामन आपकी आसानी के लिए वैसे फ़ोल्ड किया है जैसे कमीज़ सिंपल फ़ोल्ड करते हैं। दामन भी गुम हो जाता है, इस तरह से जैकेट आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए दामन को ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल नहीं बनाया। बहुत आसानी के साथ वैसे ही आपने फ़ोल्ड कर लेना है। जस्ट आपने ये वाला जो हिस्सा है ना नेक का और ओपन, इसको आपने गुम सिलाई करना है इस तरह से, जैसे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल वैसे ही लगेगी जैसे आप किसी भी ब्रांड की जैकेट लेते हैं रेडीमेड। निशात लिलन की भी बहुत हैं, सफ़ायर की भी इस तरह से आपको मिल जाती हैं। तो ये वैसे ही है, जस्ट आपने घर पे बनानी है और बहुत ही कम पैसों में आपकी ये जैकेट जो है ना वो बन जाएगी। इतनी आसान है, कमीज़ से भी ज़्यादा आसान है ये वाली जैकेट बनाना। और यहाँ से अभी आपने कट्स लगा देने हैं जहाँ पे नेक बना हुआ था, और फिर इसको सीधा कर लेना है। ये देखें, और ये जो नेक की नोक थी इसको आपने सीज़र से सीधा कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ये देखें, इस तरह से जब आप लाइनिंग को इसको पलटाएंगे, उसकी साइड चेंज करेंगे, तो ये खुद ब खुद ही सीधी हो जाएगी शर्ट। और इसकी जो सिलाई है ना वो भी यहाँ से नज़र नहीं आएगी। नेक की भी कोई सिलाई आपको नज़र नहीं आएगी और फ्रंट की भी कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी। इसको ये देखें, मैंने प्रेस कर लिया अभी, और प्रेस करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से लगेगी। शोल्डर की सिलाई भी जो है ना वो भी गुम हो गई है, वो भी नज़र नहीं आएगी बाहर। इतना हिस्सा मैंने गुम किया है और उसके बाद आपने सिंपल कमीज़ की तरह इसको सिलाई कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल में मैं आपको बिल्कुल नहीं डालने वाली, नहीं तो सारी जैकेट जो है ना ये गुम हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। तो अभी क्या करना है, इसको उल्टा करते हैं और इसकी फ़िटिंग की सिलाई मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से लगानी है। क्योंकि हमने लाइनिंग के ऊपर निशान नहीं लगाए थे, लेकिन कट्स लगे हुए थे यहाँ पे। तो जो चेस्ट पे निशान लगा है कट का, वहाँ से आपने लेना है और दामन तक आपने इस तरह से इसको निशान लगा देना है। क्योंकि कटिंग हमने सेम पहले वैसे ही की थी, जिस तरह से निशान थे उसी को फॉलो करते हुए, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं होगी। आपने चेस्ट से दामन तक ये निशान लगा देना है दोनों तरफ ही, और फिर यहाँ से आपने सिलाई लगा देनी है। तो ये इसकी फ़िटिंग हो जाएगी। वैसे आपने कोई फ़िटिंग में ये जैकेट नहीं बनानी है, बिल्कुल लूज़ फिट में होती है, स्ट्रेट कुर्ते की तरह होती है, तो आपने इसको फ़िटिंग नहीं देनी। ये सिलाई मैंने लगा ली है और दामन जो है ना इसका, ये देखें, सिंपल कमीज़ की तरह मैंने फ़ोल्ड कर लिया है जैसे उसका करते हैं। तो अभी इसके जस्ट स्लीव्स रह गए हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने स्लीव्स भी लाइनिंग के साथ बनाने हैं। अगर आपको स्लीव्स पे लाइनिंग नहीं पसंद तो आप जस्ट कपड़ा वैसे ही यूज़ कर सकते हैं विदाउट लाइनिंग, लेकिन वो भी मैंने यहाँ पे रख लिया है। इसकी लेंथ और विड्थ आपको बता देती हूँ कि कितनी है मेरे पास। लेंथ मैंने ली है 23 इंचज़ और जो विड्थ मेरे पास है वो है 10 इंचज़। ऊपर से 3 इंचज़ पे निशान लगाना है हमने आर्म होल की गुलाई देने के लिए, और फिर आपने ये आर्म होल की गुलाई दे लेनी है। और इसी जगह से अभी इसकी कटिंग कर लूँगी। जो वैसे मैं आर्म होल लेती हूँ वो लेती हूँ 8.5 इंचज़, लेकिन अभी सब कुछ आधा आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो ये भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंचज़ आर्म होल। यहाँ पे कट लगा लेना है। लाइनिंग का भी कपड़ा है और स्लीव्स का भी थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने शर्ट की कटिंग जो थी ना वो अलग अलग की थी, लाइनिंग की और जैकेट की।
तो अभी आगे से जो ओपनिंग होगी बाजू की वो मैं 6 इंचज़ रख रही हूँ, क्योंकि जैकेट है, अगर इसके नीचे आप कुछ मोटा कपड़ा पहनते हैं तो इसलिए थोड़े से खुले होने चाहिए। अगर आपको ये ज़्यादा खुले रख लग रहे हैं तो फिर आप 5 इंचज़ भी कर सकते हैं आगे से, ठीक है। थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के यहाँ से मैंने कटिंग कर देनी है। स्लीव्स की जो आगे वाली सिलाई है वो भी मैं आपको गुम करके दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से गुम सिलाई करनी है। वैसे तो पूरे स्लीव्स ही गुम हो जाते हैं, लेकिन जस्ट मैं फ्रंट वाली सिलाई जो है ना वही गुम सिलाई कर रही हूँ। ये देखें, आपने लाइनिंग का पीस लेना है, इस तरह से रखना है और उसके ऊपर आपने जो एक्चुअल जैकेट की स्लीव्स है ना वो आपने इस तरह से रखनी है और इन दोनों को यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, सिलाई मैंने लगा ली है और अभी इसको आपने इस तरह से सीधा कर लेना है और ये फ्रंट वाली जो सिलाई है ना ये भी गुम हो गई है और अभी आपने इसकी जस्ट फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है बाजू की, इस तरह से ये कुछ लग रहे हैं। अभी बाजू मेरे पास सीधे हैं और जो जैकेट है वो उल्टी है। स्लीव्स लगाने का तरीका भी मैंने शेयर किया हुआ है डिटेल के साथ, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो अभी इन दोनों को अटैच करना है, आपने बाजू पकड़ने हैं और इसको आपने जैकेट का जो आर्म होल है ना ये वाला, यहाँ पे आपने डाल के तो सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। तो दोनों जो बाजू है ना आपने इसी तरह से अटैच कर देने हैं। तो ये जैकेट हमारी मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त है। पहनी हुई तो और भी प्यारी लगती है। आप जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी पहने वो आपकी चॉइस है। आपने जीन्स के साथ पहननी है, कमीज़ के साथ पहननी है, जैसे भी आपको सूट करे आप पहन सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कोई लेस वगैरह अटैच कर सकते हैं, कोई एप्लिक वगैरह करवा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैंने क्योंकि प्रिंटेड कपड़ा लिया है इसलिए इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया। अगर आप प्लेन कपड़ा लें तो इसके ऊपर कोई मोटिव्स वगैरह जो है ना वो लगा सकते हैं। ये इसकी बैक है, देखें। वैसे वो ए शेप आपको लग रही थी लेकिन अभी बिल्कुल वो ख़त्म हो गई है, वो लग ही नहीं रही। रेडी होने के बाद और पहनने के बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो विंटर के लिए बेस्ट जैकेट है ये वाली, आपने लाजमी बनानी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।